और हाँ, एक और बात याद आ गई, जो ग्रो बैग आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी, पौधा लगा दिया और ये जो टहनी निकल रही है, देखिए ज़रा सीखने वाली बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। ये जो पत्ते हैं ये देसी पौधे के हैं, यानी जो ग्राफ्ट ये लगाया था 4 सितंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। दोपहर के 12 बज रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है। कल मैंने बहुत हिम्मत की और कुछ पौधों को मैंने ग्रो बैग्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है। जैसा मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से सोच रहा था कि गमलों में से फलदार पौधों को निकाला जाए, थोड़ी बड़ी स्पेस पर लगा दिया जाए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो फाइनली कल मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और ग्रो बैग्स के अंदर पौधों को शिफ्ट कर दिया। ये जो इस लाइन में जितने भी ग्रो बैग्स हैं सभी के अंदर फल देने वाले परमानेंट पौधे लगा दिए हैं। अभी कुछ बैग्स खाली भी हैं, जैसा कि एक ये है और एक यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कौन कौन से पौधे मैंने फल वाले लगाए हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया है वेरीगेटेड लाइम। ये लेमन प्लांट है, वेरीगेटेड फ्रूट इसको लगेगा। जैसा कि इसके पत्ते ही बता रहे हैं कि ये वेरीगेटेड है, तो इसको जो फल लगेगा वो भी वेरीगेटेड ही होगा। और ये जो टहनी निकल रही है, देखिए ज़रा सीखने वाली बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। ये जो पत्ते हैं ये देसी पौधे के हैं, यानी जो ग्राफ्ट ये लगाया था इसकी टहनी में से जो भी निकलेगा वो देसी पौधा ही होगा। यानी वो खट्टी का पौधा हो सकता है, माल्टे का पौधा हो सकता है, मौसमी का पौधा हो सकता है। जो बीज से पौधा लगा होता है, ये वो वाला एरिया था और इसके ऊपर ग्राफ्ट लगाया था इस हिस्से पर। ये देखिए, तो ये वेरीगेटेड पत्तों वाला ग्राफ्ट था, तो इसका मतलब ये पौधा अब वेरीगेटेड वाला है। ये टहनी अगर हम नहीं काटेंगे, जो कि इसके मदर ब्रांच में से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो फिर ये क्या करेगा कि ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और जो ये पौधा है इसकी सारी ताकत ये वाला पौधा ले जाएगा, तो हमारा ग्राफ्टेड पौधा मुरझा जाएगा। इसलिए ये ख्याल रखा करें। ये ख्याल ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं रखना पड़ता, तकरीबन ये 6 महीने से 1 साल तक आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर नीचे से जल्दी कोई ब्रांच नहीं निकलेगी, बल्कि जो ऊपर पौधा है उसी की मल्टीपल शूट्स निकलती रहती हैं। तो शुरुआती महीनों में काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेरीगेटेड लाइम आ गया। ये ग्रो बैग 11 इंच गहरा और 2 फुट ऊपर से गोलाई में चौड़ा है। साथ वाले ग्रो बैग के अंदर अंजीर की कलम लगाई थी, वो पौधा बन गया। मैंने इसको निकाला नहीं है, सोचा इसको ही यहाँ पर लगा रहने देते हैं, ये भी पौधा बन जाएगा। उसके साथ आता है एना एप्पल। ये वो एप्पल की वैरायटी है जो कि गमले के अंदर भी हमें फ्रूटिंग दे सकती है। देगी या नहीं ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन कल मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ था, तो अब ये बड़े ग्रो बैग के अंदर लग गया। उसके साथ अनार का पौधा जो कि हमारे फार्म हाउस पर ज़मीन में भी लगा हुआ है, वाइट अनार उसको लगता है, उसकी भी कलमें मैंने लगाई थी, तो एक पौधा मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। उसके साथ मैंने शहतूत का पौधा, अभी इसकी मिट्टी में देखिए पानी कम है, थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया था। तो ये वैरायटी है थाईलैंड की शहतूत की वैरायटी। इसको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, छोटा छोटा सा बहुत सारा फल इसको लगता है। लगेगा या नहीं आप लोगों को पता चल जाएगा। ये भी गमले वाली वैरायटी मैंने ली है, ज़मीन के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फलदार पौधा है, पक्का पौधा है। जितना अरसा हमारे पास रहेगा इसका मतलब उसकी जड़ें भी उतनी ज़्यादा आती रहेंगी, इसलिए बड़ी स्पेस हमें देनी ही पड़ेगी क्योंकि ये पेरेनियल पौधा है, सीजनल पौधा नहीं है। तो उसके साथ मैंने बारबाडोस चेरी का पौधा भी शिफ्ट कर दिया है। मिट्टी देखिए खुश्क हो गई है, इवन के अभी ऊपर ग्रीन नेट फ़िलहाल के लिए इस एरिया में लगा हुआ है। यहाँ वाला ग्रीन नेट मैंने हटा दिया है, तो बारबाडोस चेरी ये बुशी प्लांट बन जाता है। इसको भी मैंने शिफ्ट कर दिया है। जैसे जैसे ये थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इसको हम किसी रस्सी की मदद से बांधते जाएंगे। और उसके साथ आता है ड्वार्फ गुआवा। छोटे साइज़ के इसको अमरूद लगते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई भी फल इसको नहीं लगा। ये 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ था, तो इसको भी बड़ी स्पेस पर मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब ये यहीं पर रहेगा। इसके साथ स्कारलेट चेरी है, ये भी बहुत खूबसूरत एक पौधा है, झाड़ीदार पौधा होता है और इसको भी फल लगता है, लेकिन कब लगेगा नहीं जानता हूँ, देखेंगे क्या बनता है। उसके साथ वही लेमन प्लांट जो आपको दिखाया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कैसे मैंने इसको शिफ्ट किया था। जो फ्रूट पहले लगा हुआ था उसका साइज़ अब आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा हो रहा है।
और जो कलियां बन रही थीं अब वो कलियां देखिए और भी मोटे साइज़ की और बड़ी हो गई हैं, कुछ फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह इनके अंदर से भी फल बनेगा। ये तो बड़े बैग के अंदर लगा हुआ अंजीर का पौधा है ही, देखिए कितना सारा इसको अभी फल लग रहा है। और फ़िलहाल उसके साथ और कुछ नहीं मैंने लगाया। मैं इस बार सब्ज़ी वाले पौधे बहुत ही कम लगाने वाला हूँ। थोड़ा छाँव में चलता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये अभी केले का पौधा भी है, इसको मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर धूप रहेगी और केले का पौधा ज़्यादा धूप में अपने पत्तों की ग्रोथ को खो बैठता है, शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, इनके पत्ते फटना शुरू हो जाते हैं। रूफ टॉप के ऊपर गमले के अंदर छोटी स्पेस में फुल धूप में जब ये पौधा लगा होगा तो उसकी ग्रोथ सही नहीं रहेगी, पत्तों के अंदर कट्स आने लगेंगे, फटने लगेंगे पत्ते। इसलिए मैं इसको उठाऊंगा और अपने दूसरे टेरेस जो कि हमारा ट्रॉपिकल टेरेस है वहाँ पर रखूँगा खूबसूरती बढ़ाने के लिए। अभी ये ब्लैकबेरी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पौधा ब्लैकबेरी का है तो इसको भी मैंने लगाना है। इसकी एक टहनी को मैंने पॉट लेयर किया हुआ है इसीलिए मैंने अभी इसको शिफ्ट नहीं किया। ये जो गमला आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने टहनी को दबाकर ऊपर से मिट्टी से फिल कर दिया था। तो मुझे लगता है कि अब इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी, देखेंगे कल या परसों मैं वीडियो भी बनाऊंगा। कुछ पौधों को मैंने पॉट लेयर किया था तो उनका कैसा रिज़ल्ट रहता है कल या परसों की वीडियो में आपको देखने पर वो वीडियो मिलेगी। तो फ़िलहाल के लिए सारे फल वाले जितने भी पौधे होंगे उनको इस लाइन में मैं लगा दूंगा और आगे वाला एरिया सारा तकरीबन एम्प्टी कर दूंगा। एक मिर्च का पौधा अभी भी हमारा लगा हुआ है लेकिन मिर्चें मैंने उतारी नहीं है। पौधे की हालत आप देख सकते हैं, इस बार मौसम असल में हमारा साथ नहीं दे रहा। लाहौर की बात कर रहा हूँ, दूसरे शहरों का मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो लाहौर में रहता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने ऐसा मौसम नहीं देखा था लाहौर में अपने रूफ टॉप के ऊपर। जो हालत इस बार पौधों की हुई है, टेम्परेचर कभी ठंडा कभी गर्म, कभी खुश्क कभी नम, कभी छाँव कभी धूप, ये प्रॉब्लम पौधों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो रिज़ल्ट तो आपके सामने है, क्रिटिकल है, तो इसीलिए पौधे की ये हालत है। तो मिर्चें जैसे ही सारी लाल हो जाएंगी, जो अभी पीली हैं ये भी लाल रंग में बदल जाएंगी, तो फिर इनको मैं काट लूँगा, सुखा लूँगा। ये हमारे पास बीज आ जाएंगे हमारे अपशूट चिली के, तो दोबारा से हम इसको लगा सकेंगे। मैं सर्दी में असल में क्या लगाने वाला हूँ, फ़िलहाल तो सिर्फ 2 ही मैं चीज़ें लगाऊंगा, टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि इन 2 चीज़ों की घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती। इसलिए 12-12 इंच के जो गमले खाली हो रहे हैं, बहुत सारे अभी यहाँ पर गमले खाली भी पड़े हुए हैं। और अभी मैंने ये बैंगन के पौधे हैं यहाँ से ग्रो बैग्स में से कल मैंने उखाड़ लिए हैं, ये 2 रह गए हैं, इनको भी निकालना है क्योंकि मुरझा गए हैं। बहुत हिफाजत करने के बावजूद ये संभल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये पौधे अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनको निकाल देना ही अच्छी बात होगी। ये गमले खाली हो रहे हैं मेरे पास, तो अभी काफ़ी गमले और भी खाली हैं और होने भी हैं, तो काफ़ी गमलों के अंदर पौधे लगाऊंगा। जैसा कि ये हमारा हाइबिस्कस टिलियसस है, इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। इसकी कलम लगाई थी फार्म हाउस में, इसका पौधा हमने ज़मीन के अंदर लगा दिया था, अब तो वो माशाल्लाह दरख्त बन चुका है, तकरीबन 12 से 13 फुट हाइट में जा चुका है। तो उसकी कलमें बहुत सारी लगाई थी लेकिन कामयाब सिर्फ एक ही हो पाई थी घर में। तो ये 6 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है, प्लास्टिक के गमले के अंदर। तो इसको अब धूप पड़ रही है गमले के ऊपर, जब प्लास्टिक का गमला होगा उसके ऊपर फुल डे की धूप पड़ेगी तो अंदर जो पौधा लगा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, बिगड़ जाएगी उसकी हालत। इसलिए प्लास्टिक के गमलों को फुल धूप वाले एरिया में नहीं रखना, बल्कि शेडी एरिया में रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ग्रीन नेट का शेड है, यहाँ पर रख सकते हैं। और हाँ, एक और बात याद आ गई, जो ग्रो बैग आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी, पौधा लगा दिया, 4 दिन के बाद आपने सोचा कि अरे ये पौधा यहाँ पर सही नहीं है, ग्रो बैग के अंदर इतनी मिट्टी और इतना वेट होता है कि आप उठा नहीं सकते, तो फिर उसको खींच कर दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, ये असल में फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है प्लास्टिक का, इसको पेट प्लास्टिक भी कहते हैं। वो प्लास्टिक जैसा सोडा बोतल्स होती हैं कोक की या स्प्राइट की, उस बोतल में जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको पहले पिघलाया जाता है, उसका धागा बनाया जाता है, फिर उस धागे से इस ग्रो बैग का कपड़ा भुना जाता है। तो जब हम इसको खींच कर एक जगह से दूसरी जगह घसीट कर ले जाते हैं तो फिर ये एज देख सकते हैं, किनारे देख सकते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये कपड़ा होता है ना, तो बीच में मिट्टी होती है। तो जब हम कपड़े को खींचते हैं तो वो अपनी पकड़ छोड़ देता है, उसकी शेप ख़राब हो जाती है। अब ये बड़े वाला जो जिसमें अंजीर लगाई हुई है, इसका भी आप देख सकते हैं, इसके किनारे भी ऊपर से मुड़ने लगे हैं। जिस ग्रो बैग के अंदर मिट्टी डालने के बाद हम नहीं छेड़ते, जैसा कि ये वाला देखिए, ये इसी जगह पर मैंने मिट्टी डाली थी और इसी जगह पर पड़ा हुआ है, इसको खींचा नहीं है मैंने, तो इसके किनारे आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर के हैं।
तो अगर आपके ग्रो बैग के साथ भी कुछ यूं ही हो रहा है, जैसा कि ये देखिए, इसको भी मैंने खींच कर, क्योंकि पहले ये ग्रो बैग यहाँ पर पड़े हुए थे, मैंने उसको खींचा, जैसा कि ये भी देखिए इनके नीचे ईंटें रखी हुई थी, मैंने इनको खींच कर ईंटें नीचे से मैंने निकाल ली थी। तो ऊपर से ग्रो बैग का जो कपड़ा होता है ना, वो अपनी पकड़ छोड़ देता है, तो फिर कहीं से वो नीचे गिर जाता है, कहीं से खड़ा रहता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पानी देते हैं तो वो फ़ौरन बाहर निकल जाता है। जैसा कि अब इस ग्रो बैग के अंदर मैं पानी दूंगा तो वो ठहर ही नहीं पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिट्टी की हर बार तकरीबन गोडी करनी पड़ती है, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जैसे हम पानी दें वो फ़ौरन मिट्टी के नीचे चला जाया करे। अब अंगूर की बेल भी मैंने लगाई हुई है, बड़े गमले के अंदर मैंने लगाई थी, जो कि हमारे दूसरे ट्रॉपिकल एरिया में पड़ी हुई है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारी बेल पड़ी हुई है रेलवे क्रीपर वाइन, ये भी बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन उखाड़ कर मैंने सर्दी के दिनों में छोटे से गमले के अंदर उसको लगा दिया था। लेकिन अब फिर से सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इसकी ग्रोथ शुरू होती है, लेकिन जितनी रूट्स ने जगह लेनी थी वो ले चुकी हैं, अब बाउंड हो चुकी हैं जड़ें इस मिट्टी के अंदर। तो जितनी ज़्यादा पौधे को या बेल को जगह मिलेगी, उतना ज़्यादा वो ऊपर से भी फैलेगा। तो इसको भी बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करूँगा। दूसरे टेरेस पर चलता हूँ। लीजिए जनाब, ये हमारा ट्रॉपिकल गार्डन आ गया। बहुत सुकून मिलता है एकदम से जब यहाँ पर आते हैं। तो अब ये अंगूर की बेल, 2 बेलें अंगूर की, ये टायर से बना हुआ गमला है, जिसकी गहराई तकरीबन 8 इंच होगी या 9 इंच होगी, और इसका ऊपर से डाया तकरीबन 2 फुट से बड़ा ही है। तो इसके अंदर 2 मैंने अंगूर की बेलें लगाई थी। शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा लश ग्रीन पत्ते भी निकलते रहे, और देखते ही देखते हमारी बेलें चढ़ गईं हमारे हुड के ऊपर। अब क्या हो रहा है, इनके पत्ते हो रहे हैं पीले और झड़ रहे हैं, सिर्फ टहनियाँ बाकी रह रही हैं। इवन कि अभी इनकी ग्रोथ का सीज़न भी है, लेकिन अब इनकी सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बच रही हैं। जैसा कि ये देखिए, यहाँ से सारे पत्ते गिर गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब किसी पौधे की रूट बाउंडिंग होने लगती है, तो फिर क्या होता है कि उसके पत्तों के ऊपर सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है। उसके पत्ते पीले होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, फिर टहनियाँ रह जाएंगी, फिर हो सकता है कि आपका पौधा सर्वाइव ना कर पाए और वो मुरझा जाए। पेरेनियल पौधा, परमानेंट पौधा जब भी छोटी जगह पर लगाया जाता है या बड़ी जगह पर लगाएंगे, क्यारी के अंदर भी लगाएंगे, तो एक लिमिट तक उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। जैसे ही रूट्स बाउंड होंगी तो फिर उनके पत्ते कम होने लगेंगे, फिर झड़ने लगेंगे। फिर हम सोचेंगे खाद की कमी है या क्या वजह है, लेकिन वो वजह होती है रूट्स बाउंड होने की। तो यहाँ पर भी एक चेरी का मेरे पास पौधा है, लेकिन इसके साथ कांटे बहुत ज़्यादा हैं। इसके जो पत्ते हैं, इनको मोड़ा जाए तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कांटे हैं। तो ये वैरायटी है, रेड रेसबेरी है ये। तो ये प्लास्टिक के गमले के अंदर ही लगा हुआ है, लेकिन शेडी एरिया में पड़ा हुआ है। एक और भी चेरी का मेरे पास पौधा है, इसका क्या नाम है, गोल्डन रेसबेरी है ये देखिए, बहुत खूबसूरत, लेकिन कांटे बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर भी। पत्ते के निचली वाली साइड पर भी देखिए बहुत ज़्यादा बारीक बारीक से कांटे हैं, और पत्ते के ऊपर भी हैं, और टहनी के ऊपर भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके कांटे हैं। ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अपने ट्रॉपिकल गार्डन में इसको रख लिया है। हालत बहुत बिगड़ी सी है, लेकिन इसको भी मैं मिट्टी के गमले के अंदर शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर ठंडक सी बनी रहती है गमले में। प्लास्टिक के गमले में ठंडक नहीं रहती, हीट बन जाती है अंदर। यहाँ पर भी कल बच्चों की मदद से मैंने थोड़ी सी सफाई करवाई है, क्योंकि मेरे घुटने में थोड़ा मसला बना हुआ है, जिस वजह से नीचे बैठना, खड़ा होना मेरे लिए थोड़ा दुश्वार हो रहा है। तो इस वजह से भी कुछ मैं सब्ज़ी वाले पौधे कम लगाने की सोच रहा हूँ। सिर्फ उतने पौधे लगाऊंगा जितनों की मैं खुद हिफाजत कर लूँ आराम से। लेकिन हमारे ट्रॉपिकल गार्डन में फूल वाले पौधे हों, हाउस प्लांट्स हों, वो तो रहेंगे ही, क्योंकि इनकी ज़्यादा हिफाजत नहीं करना पड़ती। बस लगा दिया और छोड़ दिया, वक्त के साथ साथ इनको रिपोर्ट कर लिया या इनको बड़ी सी बड़ी जगह देते गए, तो इनकी ग्रोथ भी होती चली जाएगी। मिराबिलिस जलापा के मेरे पास तकरीबन 4 कलर्स मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनके फूल बंद हैं, क्योंकि इनके फूल खिलते हैं दोपहर के बाद में, जब सूरज की हीट थोड़ी कम होने लगती है। पिंक तो पहले से था मेरे पास, और वाइट भी पहले से था। येलो है मेरे पास, ये देखिए बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, लेकिन शाम के टाइम फूल खिलते हैं, खुशबू भी निकलती है। येलो है मेरे पास और रेड है। तो अभी यहाँ की अरेंजमेंट भी मैंने नहीं की है, क्योंकि गमलों को उठाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पर वो पौधे पड़े हुए हैं जो परमानेंट पौधे हैं, लेकिन अरेंजमेंट उनकी सही नहीं मैंने की हुई। हमारे दूसरा टेरेस जो ओपन टेरेस है, वहाँ से गमलों में जो पौधे लगे हुए हैं या लगाने हैं, उनको भी लगाकर यहाँ पर शिफ्ट करना है। यहाँ का डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज करना है, ताकि मैं वहाँ पर जो मैंने जगह बनाई थी अपने खड़े होकर काम करने के लिए, क्योंकि बैठकर काम करना गार्डनिंग का या कोई सा भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है।
खड़े होकर काम करने में थोड़ी आसानी रहेगी मुझे। रंगून क्रीपर बेल के बारे में भी पूछा जा रहा था कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं। काफ़ी बार एक ही यूज़र का कमेंट आया, तो इसके ऊपर मेरी पहले से ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तकरीबन जो नर्सरी पर आपको पौधे दिखते हैं ना, उनके ऊपर मैंने डिटेल के साथ सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। 2013 से लेकर 2022 के एंड तक बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो अभी आपने नहीं देखी होंगी। मैंने सभी टॉपिक्स को अलग अलग कवर करने की कोशिश की है ताकि जिसको जिस पौधे की ज़रूरत है वो उसी हिसाब से सर्च कर ले और उसको डेडिकेटेड वही वीडियो मिले। तो रंगून क्रीपर के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है डिटेल के साथ। फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, गर्मी के दिन में ही ये ग्रोथ करती है। इसके ऊपर सुंडी का हमला था, मैंने स्प्रे किया और अब वो सुंडी ख़त्म हो गई होगी, मर गई होगी। तो ये गर्मी के दिन में ग्रोथ करती है, गर्मी के दिन में ही ये फूल देती है। गुच्छों की सूरत में इसको फूल लगते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो एक भी फूल नहीं लगा हुआ। सबसे बड़ी वजह पता क्या है? जैसा मैंने पहले बताया, अगर तो रूट्स बाउंड हो जाती हैं। ये गमला है जनाब, ये ग्रो बैग के अंदर मैंने लगाई हुई है। ये 12 इंच बाय 12 इंच का ग्रो बैग है, तो इसके अंदर मैंने लगाई हुई थी ये बेल। तो इसकी रूट्स हो गई हैं बाउंड। जब बाउंड हो जाती हैं तो पत्ते भी कम आने लगते हैं, फूल खिलना तो बहुत दूर की बात है। तो रूट्स बाउंड ना होने पाएँ, छत के ऊपर ऐसे पौधे लगाएं जो छोटे रहते हों, जो बेलें ना बनती हों। अगर बेलें बनाना है उसको, तो फिर आपको हर साल बड़े से बड़ा गमला देना ही पड़ेगा। ये दिसंबर के महीने तक भी चलती रहती है। दिसंबर के महीने में भी इसको इवन के फूलों के गुच्छे खिलते हैं, लेकिन पत्ते इसके सर्दी की वजह से जड़ जाते हैं। काफ़ी यहाँ की सफाई सुथराई हो चुकी है। वर्कशॉप की भी थोड़ी सी सफाई की थी, लेकिन काम कुछ ऐसा है वर्कशॉप वाला, इसमें मिट्टी का बूरा उड़ता है जब हम कटाई उसकी करते हैं। ये देखिए कुछ मिर्चें मैंने उतार कर यहाँ पर भी रखी हुई हैं। तो बारीक बारीक सी मिर्चें हैं, जो पौधे उखाड़े थे मैंने उसकी मिर्चें हैं। ये डाउन शूट हैं, नीचे वाली साइड पर ही ये लगती हैं, लेकिन ये तीखी होती हैं, तो इसके भी बीज मैंने सुखाने हैं। बस जनाब, आपको इस वीडियो में मैंने ये बताना था कि मैं इस साल सर्दी के दिनों की सब्जियां ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। सिर्फ मिर्च के पौधे और टमाटर के पौधे जो हर साल मैं लगाता तो हूँ वही लगाऊंगा, जिनकी मुझे हिफाजत कम करना पड़ेगी। बाकी परमानेंट फल वाले पौधे मैंने ग्रो बैग्स के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं और इंशाल्लाह ये यहीं पर लगे रहेंगे और देखेंगे इनको फल लगेगा या नहीं। फ़िलहाल के लिए नया पौधा भी मैं नहीं ला पाऊँगा, जब लाऊँगा तो वीडियो की सूरत में आपको पता चल ही जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।